कृष्ण। जय योगेश्वर। राधे राधे। वंशीधरं दोद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17वां और श्लोक 3। पूर्व श्लोक में जो वर्णित स्वभाव जनित श्रद्धा के 3 भेद क्यों होते हैं, भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं। 3 प्रकार की भगवान ने कल श्रद्धा बताई। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदिदं शृणु। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सात्विक श्रद्धा क्या है, कैसी होती है। निष्ठा जहाँ शब्द लगाया है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धसेव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धसेव सः। हे भारत, हे अर्जुन, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूप सर्वस्य, अंतःकरण सत्व अनुरूपा, और यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जैसी श्रद्धा वाला है वैसा उनका स्वरूप है, अर्थात उसी से उसकी निष्ठा सिद्ध है, वही उसकी निष्ठा है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा मुख्य है। और श्रद्धा और भावना ये सब हम कहते हैं। तो यदि आदमी कोई भी श्रद्धा या विश्वास से काम करे तो वह तैर जाता है। अब देखिए, कहीं ऐसे भी कह रहे हैं कि जाकी जैसी भावना, जिसकी जैसी भावना हो उसी तरह वह सिद्ध हो जाता है, कार्य सफल कर देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती न कैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती न तैसी। तो कहते हैं कि भाई जैसी जिसकी भावना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो कहने का भाव यही है कि जिसकी जैसी भावना है वैसे भगवान दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती न तैसी। कोई कोई अलग अलग रूप से भगवान को देखते हैं, जिसकी जैसी भावना। संस्कृत में कहा है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। वो भी उदाहरण हम देख लेते हैं कि पूरा श्लोक क्या है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो भावना मुख्य है। देवे द्विजे, देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजौ भेषजे गुरु। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवता जैसी भावना हो वैसे देवता बनेंगे।
आप उनको राक्षस मानो तो वो राक्षस का स्वरूप लेंगे। तीर्थ स्थल, वहाँ जाके स्नान करोगे तीर्थ के रूप में तो फल मिलेगा। और पानी जा रहा है, नदी बह रही है, इसलिए गंगा को नदी नहीं कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं। ब्राह्मण, भूदेव, आचार्य, गुरु जी जिनके पास आप जाओगे, ब्राह्मण, मंत्र, फिर मंत्र में जैसी भावना, ज्योतिषी के पास जाओगे तो जैसी भावना वैसा फल, वैद्य के पास और गुरु के पास, इनके प्रति मनुष्य की जैसी भावना होती है वैसे ही उनको सफलता मिलती है। अच्छी भावना लेके जाओगे तो सफलता जरूर है। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवग्नि भेषजे गुरु। डॉक्टर के पास जाओ तो कभी शंका मत करो कि ये क्या करेगा, अच्छा ही करेगा, ऐसी भावना रखो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवग्ने भेषजे गुरु। तो उनका स्वरूप जैसी जैसी श्रद्धा है ऐसा स्वरूप, अर्थात वही उसकी निष्ठा और स्थिति है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो पिछले श्लोकों में जिसको स्वभाव जनित कही गई वही यहाँ सत्वानुरूपा कही है। सत्व नाम अंतःकरण, अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। अर्थात अंतःकरण जैसा है उसमें सात्विक, राजस और तामस जैसे संस्कार होते हैं तो श्रद्धा वैसी हो जाती है। दूसरे श्लोक में उनको देही नाम पद से कहा, तो उनको यहाँ सर्वस्व पद से कह रहे हैं। सर्वस्व पद का तात्पर्य यही है कि जो शास्त्र विधि को न जानते हुए भी देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी नहीं, परंतु जो शास्त्र विधि को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, अनुष्ठान करते हैं या नहीं करते हैं, फिर वह कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी संप्रदाय, कोई भी देश की व्यक्ति क्यों न हो, कैसी भी न हो, तो उन सब की स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, इसलिए जैसी उनकी श्रद्धा होगी वैसा उनका स्वरूप होगा, और उसके द्वारा जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा के कारण, श्रद्धा का अनुसार ही काम होगा। यो यच्छ्रद्धा स एव सः, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उनकी निष्ठा होगी, तो उनके अनुसार उनकी गति होगी। उनके प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जहाँ तक वह संसार के साथ संबंध रखेंगे वहाँ तक अंतःकरण के अनुरूप ही उनका स्वरूप होगा। जाकी रही जैसी भावना, प्रभु मुहूर्त तीन तैसी। अब यहाँ क्या कहते हैं? सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्वमान अंतःकरण, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। The faith of all men conforms to their mental disposition. Arjuna, faith constitutes a man, whatever the nature of his faith. Really he is that, है ना? इसमें थोड़ा और सरलता से प्रभुपाद जी के ग्रंथ में मिलेगा। ओ son of Bharata, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves of particular kind of faith. The living hearing is said to be of a particular faith, according to the modes the has acquired, है ना? जैसा अंतःकरण है वैसी ही भावना होगी। तो अब कहते हैं आगे, मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों के सच्चे मानना, देखना, सुनना और भोगने से होती है।
सांसारिक प्रवृत्ति, और पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिनको हम अपना अनुभव नहीं जानते हैं, परंतु पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव से हित विश्वास कर लेते हैं। इसी का नाम तो है श्रद्धा। श्रद्धा के कारण ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह मार्ग कर्म योग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा न हो तो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कभी नहीं होती है। श्रद्धावान पुरुष, पुरुष कैसा है? श्रद्धावान है। कोई भी काम करो आप, श्रद्धा नहीं होगी, देखो श्रद्धा टूट नहीं सकती, विश्वास टूट सकता है। श्रद्धा माने भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं अकली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, है ना। तो भावना और श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास, भरोसो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो। कितना बड़ा विश्वास था वल्लभाचार्य जी को भगवत पर, तो भगवत प्राप्ति होती रही। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभ नघ चंद्र छट बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं अकली में, जासो होत निबेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो मनुष्य जीवन में श्रद्धा का बहुत प्राधान्य है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा उसका स्वरूप और निष्ठा होती है। यो यच्छ्रद्धस एव सः, यो यच्छ्रद्धस सत्त्वानुरूप सर्वस्य, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धस एव सः। वह आज जो देखता तो आज तेवो न दिखाई तो परसों, आज भले वह दिखाई न दे, परंतु समय आवे वह ऐसा हो जाता है। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को परिचित होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अनेक मत मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता, कोई योग की प्रधानता, आदि आदि। तो यह जात जात के पात पात के सिद्धांत पढ़ना और सुनने से मनुष्य पर उसका असर पड़ता है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करूं मैं, भक्ति मार्ग में जाऊं, ज्ञान मार्ग में जाऊं, कर्म योग में जाऊं, योग में जाऊं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ चलना चाहिए। अर्जुन ने भी वही पूछा कि आप जो बात कर रहे हैं, दो प्रकार की बात कर रहे हैं, कौन सा अच्छा रास्ता है जिसको मैं पकड़ लूं कि मेरा मंगल हो जाए, है ना। आप जो बोल रहे हैं उसमें मुझे शंका होती है। फिर भगवान तो धीरे धीरे उनको बताया सब कि भाई आप शंका करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग जो है, भले वो दोनों समान है, दोनों श्रेष्ठ हैं,
लेकिन उसमें से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हाँ, अर्जुन ने कहा न, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कौन से रास्ते पर जाऊं? यू आर एज इट वेर प्लजिंग माई माइंड बाय दिस seemingly complicating experience. Therefore, tell me the one definite discipline by which I may obtain the highest good. कौन सा अच्छा है? फिर भगवान कहते हैं कि भाई लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। ज्ञान योग से सांख्यों वालों का, कर्म योग से योगियों का उद्धार होता है। तो तुम दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हो, पहुंचना है वहां भगवान के पास। नदियां बहती बहती अलग अलग रास्ते से आती है, लेकिन मिलती तो है भगवान को। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अरे भाई, नदी भी समझती है कि मुझे कैसे भी कोई भी रास्ता लेकर आगरा से जाऊं, दिल्ली से जाऊं, पटना से जाऊं, लेकिन मुझे पहुंचना है सागर में और मेरा अस्तित्व मिटाना है। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं। मैं अश्विन अशोक नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु में मिल जाना है, प्रभु से प्रभु का हो जाना है। तो आजकल साधक के लिए ही बहुत कठिनाई हो गई है कि श्रद्धा को पहचानना बहुत कठिन है। क्या करना, वो करे ये करे, उसमें गिर जाता है। तो ऐसी दशा में वह गंभीरता से अपने अंतर के भावों पर विचार करना चाहिए। संघ से बनी हुई रुचि, शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी ने सिखाई उससे बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ये कई प्रकार की अनेक रुचियां हैं। इन सब के मूल में अपने आप जागृत होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि कौन सी है? तो मूल में सबको स्वाभाविक रुचि होती है कि मैं सारे दुखों से छूट जाऊं। हाँ, मुझे हमेशा के लिए महान सुख मिल जाए, ऐसी रुचि हर एक प्राणी के अंदर रहती है। मनुष्य तो इस रुचि कहीं जागृत रहती है, रुचि निरंतर हमारी जागृत है। और महिम्न में पुष्पदंत भी इसका प्रमाण देते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् ध्रुजकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरण वही बात कही आकाश पतितम तोयम वाली। सबकी रुचि अलग अलग है, लेकिन जाना है तो वहाँ ही। जैसे समुद्र के पास नदियाँ पहुँच जाती हैं, तो इसमें पिछले जन्म के जैसे संस्कार थे, उस जन्म में उसको जैसे माता पिता से वह पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस शिक्षण जैसा मिला है, तो उनके समक्ष ये दृश्य सब आता जा जाते हैं। और वही ईश्वर की बात, परलोक और पुनर्जन्म की बात, मुक्ति की, बंधन की बात, सत्संग की या तो कुसंग की बात सुनते रहते हैं। तो उनके ऊपर जो अदृश्य रूप असर पड़ती है, उस असर से उनकी एक धारणा बन जाती है कि उनकी सात्विकी, राजसी, तामसी जैसी प्रकृति होती है। उनके अनुसार वे धारणा को पकड़ते हैं और वे धारणा के अनुसार उनकी रुचि श्रद्धा बन जाती है। तो उसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा के पंथ पर ले जाने वाली है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार तरफ। गीता में जहाँ जहाँ सात्विकता का वर्णन है, वह परमात्मा की ओर ले जाने वाली श्रद्धा है। इसलिए सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हो गई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हो गई। अर्थात सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। दैवी संपत्ति को प्रकट करने के लिए, आसुरी संपत्ति का त्याग करने के लिए उद्देश्य से यहाँ 70वां अध्याय बताया है। बहुत अच्छी बात कही
हाँ, गुजराती में कहे तो દૈવી સંપત્તિ પ્રગટ કરવા અને આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી 17મો અધ્યાય છે. 17वां अध्याय क्यों आया? कि दैवी संपत्ति प्रकट हो, आसुरी संपत्ति का त्याग हो. तो क्योंकि कल्याण इच्छने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति ग्राह्य है और राजसी और तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति त्याज्य है. जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनकी श्रद्धा सात्विकी है. जो मनुष्य इस जन्म में या मृत्यु के बाद सुख संपत्ति स्वर्ग चाहता है उनकी श्रद्धा राजसी है. और जो मनुष्य पशुओं की जैसे मूढ़ता पूर्वक केवल खाना पीना, भोग भोगना, प्रमाद, आलस, निद्रा, रमत गमत, खेलना, तमाशा आदि में ही रहता है वह तामसी श्रद्धा वाला है. आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समानः. तो सात्विक की श्रद्धा के लिए सबसे पहले बात यही है कि परमात्मा है. शास्त्रों में से संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास से सुनकर पूज्य भाव के साथ ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है. तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, अहम ब्रह्मास्मि. इन चारों वाक्यों से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा है और सब कुछ जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से, उनकी दृष्टि से सब हो रहा है. हम कहते हैं ना कि भाई उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता. हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हम भगवत कृपा न हो तो एक बाथरूम भी बना नहीं सकते हैं, फिर मकान की बात तो कहाँ. तो परमात्मा है, उनको प्राप्त करना है, उनका नाम है श्रद्धा. बराबर जहाँ श्रद्धा है वहाँ अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है. क्योंकि परमात्मा में श्रद्धा होती है, वही परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है, इसलिए परमात्मा के लिए श्रद्धा होती है. इसलिए श्रद्धा तो होते ही परमात्मा की तरफ उसका आकर्षण होता है. अब जो परमात्मा से विमुख होकर संसार की तरफ मुड़ा हुआ है तो वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से मुड़ गया है, परंतु वास्तविक श्रद्धा नहीं है. परंतु श्रद्धा का दुरुपयोग है, दुरुपयोग है. जैसे संसार में रुपया पर विशेष श्रद्धा है, रुपयों से सर्व कुछ मिल जाता है. लेकिन यह थोड़ी श्रद्धा है, क्योंकि बचपन में खाने के लिए, खेलने के लिए पैसे मिलते थे. ऐसा देख देख कर पैसा को ही मुख्य मान लिया हमने और उनमें ही श्रद्धा कर ली. तब से हमारा पतन शुरू हो गया, पतन की ओर चल पड़े. तो सांसारिक श्रद्धा हुई, इससे उन्नत धार्मिक श्रद्धा है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम वर्ग का हूँ. परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक परमात्मा के कारण है. यह वास्तविक श्रद्धा है, इसी से कल्याण होता है. शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह पारमार्थिक श्रद्धा है. सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है. सांसारिक श्रद्धा में भोग, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की. जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों के भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है. तो उनका परिचय क्या है? तो उनका परिचय यही है कि ऐसे मनुष्यों के अंतर में स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज है जो परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है अवश्य. तो ऐसे मनुष्यों के स्वाभाविक ही पारमार्थिक बात बहुत प्रिय लगती है. तो वे स्वाभाविक यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं. जो वह ऐसा कर्म न करे तो भी उनकी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान नहीं होती है. तो यह पहचान करने के लिए हमें एक ही रास्ता है कि
कि भगवान का कैसे परिचय हो, तो बस गाते रहो, गुनगुनाते रहो, कृष्ण बोलते रहो, और बस उनके नाम की ही ताली लगाओ, उनके नाम से ही जीवन जियो अपना, उनके नाम से ही अपना सब काम करो, और भगवान को याद करते 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 एक दिन वो दयालु हम पर जरूर कृपा करेगा।
प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय।